12 मार्च सन 2024, स्थान राजधानी दिल्ली का द्वारका। जी हाँ, एक शादी होने वाली है और इस शादी पर 4 राज्यों की पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसीज की भी नज़र रहेगी। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मेरे साथ प्रिया तिवारी हैं जो इस शादी पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और ख़ास इसलिए इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन 2 लोगों के बीच में ये शादी हो रही है वो दोनों ही कुख्यात हैं, जिसमें एक व्यक्ति 4 राज्यों में पुलिस के द्वारा मोस्ट वांटेड है। एक जो लेडी है वो राजस्थान की रहने वाली है, वो भी कुख्यात और लेडी डॉन उसको कहा जाता है। ऐसे में ये शादी इसलिए भी रोचक हो जाती है कि किस परिस्थितियों में ये दोनों डॉन मिले, कब इनकी बातचीत हुई, ये तमाम चीज़ें हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं प्रिया तिवारी जो मेरे साथ हैं उनसे जानना चाहता हूँ। प्रिया, ये जो 2 कुख्यात हैं इनके बीच में शादी हो रही है और कोर्ट ने पैरोल दी है, पहले तो कितने घंटे का समय इनको दिया गया शादी के लिए, और दूसरा कि इन पर 4 राज्यों में और जो लेडी डॉन अनुराधा जिसका नाम है, काला जखेड़ी जो बदमाश है, मोस्ट वांटेड है, कितने मुकदमे दर्ज है, कितने आपराधिक मामलों में ये लोग संलिप्त हैं? द्वारका में कल शादी होने वाली है और इनको 6 घंटे की मोहलत मिली हुई है, जिसमें से शादी और प्रवेश करने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए 6 घंटे मिले हैं। साथ ही जो अनुराधा है उसके ऊपर 13 से 14 केस हैं और जो काला चठेरी है उसके ऊपर भी इसी हिसाब से केस है। और ये एक दौरान पहले कभी मिले थे जिसमें इन दोनों की आमना सामना हुई थी और बाद में मोहब्बत भी हुई, जिसके बारे में इन्होंने डिसाइड किया कि ये शादी करेंगे। और अनुराधा की माने तो उनका कहना है कि अब जब वो शादी कर लेंगे उसके बाद किसी भी गैंग से या अपराध की दुनिया से वो दूर चली जाएंगे। अच्छी बात है, शादी के बाद अमूमन लोग सुधर जाते हैं, ये भी सुधरे, ऐसा ज़रूर तमाम लोग इच्छा रखते होंगे, खासतौर से उनके घर वाले। और एक ये भी बात है कि चूँकि दोनों डॉन हैं, अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो कोई भले घर की लड़की या लड़का तो इनको नहीं मिलने वाला था। लेकिन शादी कहाँ हो रही है और किस तरह की शादी के लिए तमाम जो योजनाएं बनाई गई होंगी इनके परिवार की तरफ से या खासतौर से इन दोनों की तरफ से, क्या योजनाएं हैं, कितने लोग वहाँ होंगे? मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि 4 राज्यों की पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां भी उसमें निगाह बनाए हुए हैं। तो किस तरह का पूरा माहौल रहेगा 12 तारीख में इनकी शादी में? जी, द्वारका में कल शादी होने वाली है। उससे पहले ही जो बैंक्वेट है उसको CCTV से लेस कर दिया गया है। साथ ही सभी एजेंसियां वहाँ पे मौजूद रहेंगी, बड़ी से बड़ी सारी एजेंसियां वहाँ पे मौजूद रहेंगी। इसके बाद दिल्ली के 250 पुलिस अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और सभी को जो उनके रिश्तेदार हैं उनको पूरी चेकिंग से अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही 150, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 उनके जो रिश्तेदार हैं वो आएंगे और 200 के करीब जो खाना है वो बनाया जा रहा है। और जो बैंक्वेट है वो पूरा 51,000 में बुक किया गया है और देखना पूरी तरीके से जो तैयारी की जा रही है, कोई चूक ना हो, इसको देखकर सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चूक इसलिए भी ना हो क्योंकि गैंगस्टर है, तमाम आपराधिक मुकदमे हैं और 7 लाख का इनामी भी ये व्यक्ति रहा है। अभी हाल ही में इसकी शादी को देखते हुए तमाम देश से जो इसके गुर्गे हैं, जो इसके गैंग के लोग हैं, वो भी दिल्ली पहुंचने लगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। कहा जाता है कि जो राइवल गैंग है उस राइवल गैंग के लोगों पर ये हमला करना चाहते थे, ऐसी सूचना पुलिस को है। लेकिन एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को ये माना जा रहा है कि मिली है कि इस शादी से पहले खून खराबा ना हो। अब चूंकि देश में एक संविधान जो हमारा है वो तमाम व्यक्तियों को, चाहे वो सजा याफ्ता हो, चाहे उस पर आरोप लगे हों, चाहे वो डॉन हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, शादी करने की इजाज़त संविधान सबको देता है। और उसी इजाज़त से, उसी राइट टू मैरिज के तहत इन दोनों की शादी हो रही है, जिसमें माननीय न्यायालय ने इनको 6 घंटे की, जैसा प्रिया बता रही थी, पैरोल दी गई है, जिसमें गृह प्रवेश भी ये करेंगे और तो तमाम जो शादी के रिचुअल्स होते हैं, जो जितनी भी शादी में जो जिम्मेदारियां होती हैं जो लोग निभाते हैं वो सब की जाएंगी। तो ऐसे में एक सवाल प्रिया ये भी उठता है, जिस तरह का हाइप बना है, चूँकि एक अनोखी शादी है और ये पहली बार नहीं होगा कि कोई लेडी डॉन या
कोई डॉन आपस में शादी कर रहे हैं, पहले भी हुआ है, चाहे वो इंटरनेशनल डॉन रहे हों। हमने मुंबई से भी जो तमाम बड़े बड़े डॉन, चाहे वो दाऊद इब्राहिम रहा हो, उनकी तमाम पार्टीज़ हमने देखी हैं और ख़ासतौर से लोगों की नज़र बनी रहती है इन पर। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस से जितने भी तमाम वहाँ इंतजाम किए गए हैं, क्या दिल्ली पुलिस को ये आशंका थी कि कोई दूसरा गैंग हमला कर सकता है, चूँकि दुश्मन बहुत हैं और दोनों के ही दुश्मन बहुत हैं? अनुराधा जो राजस्थान से आती हैं, जो इनकी पत्नी बनने वाली हैं, उनके भी तमाम गैंग्स के साथ दुश्मनी रही है और कला संदीप उर्फ काला जेठेड़ी की तो निश्चित तौर पर अभी भी तमाम गैंग से दुश्मनी है। तो इसको देखते हुए सुरक्षा इतनी कड़ी की गई है और भी कोई कारण हो सकता है? जी, जिस तरीके से डॉन पूरी अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे और जो अनुराधा है उसके ऊपर भी 13 से 14 तक केस हैं, तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो डॉन्स हैं और लोग हैं उनसे भी आपस दुश्मनी रहती है, तो उसको देखते हुए ही पूरा इंतजाम किया गया है। बिल्कुल सही बात है और ये कहना भी चाहिए और किसी भी शादी में विघ्न नहीं डलना चाहिए, भले ही वो क्यों ना किसी अपराधी की हो। और दिल्ली पुलिस एक अच्छा काम कर रही है, 4 राज्यों की पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ लगी हुई है, सेंट्रल एजेंसियां भी हैं जो नज़र बनाए हुए हैं इस पूरी शादी में, किस किस तरह के लोग आएंगे, क्या कोई वांछित लोग इसमें आता है। तो इसलिए जैसा प्रिया बता रही थी कि मेटल डिटेक्टर, हथियार अंदर ना जाएं और तमाम लोगों के आईडी चेक करके अंदर भेजा जाएगा। एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें तमाम लोगों की एंट्री की जाएगी कि जो व्यक्ति इस शादी में आ रहे हैं क्या कोई वांछित तो नहीं है, क्या कोई भगोड़ा तो नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर पर चारों राज्यों की पुलिस उसको धर दबोचेंगे भी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गाना मुझे याद आ रहा है कि सबकी बारातें आई डोली तू भी लेके आना, बड़ा मशहूर रहा। इसकी भी जीवन संगनी और इनकी भी इच्छा कोर्ट के माननीय न्यायालय के आदेश से पूरी हो रही है और अब सिर्फ इच्छा ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में शादी होने के बाद दोनों अपराध की दुनिया से बाहर आए, एक शांति प्रिय जीवन बिताएं, अपनी तमाम जो इन्होंने नाम कमाया है अपराध की दुनिया में उसको इतर कर एक आम नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जो भारत के संविधान और भारत के संविधान के दिए गए कर्तव्यों में अपना विश्वास रखता है उसकी तरह एक जीवन बिताएं। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों की शादी के लिए देश भर में एक हाइप जरूर बना है और सरकार और पुलिस भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शक देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।